भावाय श्रीभावान्तरच्छदे अनन्तिधर्मणे स्थितं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशतां नमोरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोयशोविसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य परिवार भगवत श्री कुंद कुंद स्वामी विरचित समय साधी जैसे अलौकिक ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद्र स्वामी कृत आत्मख्याति टीका में कलशों पर शिवचंद्र स्वामी ने परमध्यांतरंगी ग्रंथ का रचन किया है। अमृतचंद्र स्वामी की दृष्टि कुंद कुंद देव की दृष्टि अध्यात्म दृष्टि परम तत्व दृष्टि समरसी भाव की दृष्टि समदर्शी भाव जहाँ है वह आत्मानंद है। भावांतर से भिन्नत्व का भाव जहाँ है वहाँ परमानंद है। भावांतर से भिन्नत्व भाव है वहाँ परमानंद है। भावांतर से भिन्न भाव है वहाँ परमानंद है। पुनः पुनः सुनिए, भावांतर से भिन्न भाव है वहाँ परमानंद है। भावांतर में एकत्व भाव है, संक्लेश भाव है। पर भाव में आत्मबुद्धि ही कष्ट है। पर भाव में आत्मबुद्धि ही दुख है। मैं पर का था, मैं पर का हूं, मैं पर का हूंगा, ऐसी दृष्टि त्रिकालिक अज्ञान दृष्टि। मैं पर का हूं नहीं, मैं पर का था नहीं, मैं पर का हूंगा नहीं, यह एकत्व निजत्व की दृष्टि है। जहां परत्व भाव है वह क्लेश भाव है। संसार में जीव को एक बार तो शांत बैठ करके विचार करना ही चाहिए। निज स्वतंत्रता का भाव नहीं किया, आत्म शांति नहीं मिल सकती। निज स्वतंत्रता का वेदन नहीं किया, आत्म शांति नहीं मिल सकती। बंद भाव वहां है जहां भावांतर में राग है। बंद भाव वहां है, भावांतर में राग है।
निज एकत्व विभक्ति पिंड चैतन्य ज्ञानमन भगवान आत्मा में पर भाव का अंश मात्र भी नहीं है। वही आध्यात्मिक परम निर्जन स्थान को प्राप्त कर सकता सुप्रज्ञान सागर जी, जिसकी दृष्टि परगत तत्व में तल्लीन है, वह निर्बंध भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। वो परगत तत्व भाव जो है वह है विवर्धन सागर जी, द्वैत भूत है। परगत तत्व भाव है वो द्वैत भूत है। एक भावांतर जो परगत तत्व है, बद्धभूत प्रगत तत्व, अबद्धभूत प्रगत तत्व, ऐसे दो प्रकार का प्रगत तत्व है। बद्धभूत प्रगत तत्व, अबद्धभूत प्रगत तत्व। अबद्धभूत प्रगत तत्व पर फिर भी देखती दृष्टि है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। तो जो बद्धभूत प्रगत तत्व है, इससे मुक्ति बहुत कठिन हो रही है। समझने की चेष्टा करो। बद्धभूत प्रगत तत्व, अबद्धभूत प्रगत तत्व, सुना कुछ? बद्धभूत प्रगत तत्व, अबद्धभूत प्रगत तत्व, फिर श्रद्धा श्रद्धे संबंध सहित प्रगत तत्व और श्रद्धा श्रद्धे रहित प्रगत तत्व। श्रद्धा श्रद्धे संबंध प्रगत तत्व, श्रद्धा श्रद्धे संबंध रहित प्रगत तत्व। चुल्लक जी, आप तो समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? श्रद्धा श्रद्धे संबंध रहित प्रगत तत्व छूट जाना है सरल है, पर श्रद्धा श्रद्धे संबंध रहित प्रगत से छुटाने की बात करने पर तुमको दुख होगा। अब क्रम से एक एक भंग को समझिए। सम्यक दृष्टिर नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। बद्ध प्रगत तत्व, अबद्ध प्रगत तत्व पर विचार कीजिए। ये जो पेंसिल है, पत्रकार जी मित्र बैठ जल्दी, है जीप, ये पेंसिल है, ये मेरी आत्मा से बद्ध है कि अबद्ध? कैसी है? अबद्ध। ओहो, अबद्ध कितना कष्ट दे रही है, अबद्ध कितना कष्ट दे रही है। मेरी पेंसिल भिन्न पुरुष के हाथ में चली जाए, दुख। अबद्ध प्रगत तत्व के पीछे, अबद्ध प्रगत तत्व के पीछे जन सामान्य से लेकर के बड़े बड़े साधु पुरुष भी लगे हुए हैं। शिष्य शिष्याएं अबद्ध प्रगत तत्व है। पेंसिल अबद्ध प्रगत तत्व है। चेतन अबद्ध प्रगत तत्व, अचेतन प्रगत अबद्ध तत्व। श्रावक ग्रस्त अपेक्षा स्त्री पुत्र संबंधी ये चेतन अबद्ध प्रगत तत्व है। समझ रहे ना? ये तुम्हारे जीवित से इनका कोई प्रयोजन नहीं है, ये अबद्ध प्रगत तत्व है। धन धरती भवन वस्त्र आभूषण ये अबद्ध अचेतन प्रगत तत्व है। ठीक? शिष्य शिष्याएं अबद्ध चेतन प्रगत तत्व मुनि अपेक्षा। पिच्छी कमंडलू अबद्ध प्रगत तत्व है, अचेतन मुनि अपेक्षा।
समझ रहे ना? हे मित्र, इनका राग भी बंध का ही कारण है। इनका राग भी बंध का ही कारण है, इनसे द्वेष भी बंध का ही कारण है। अब अहो मनीषी विद्वान वरण्यो, सनत विनोद भाई, हे मित्र, एक क्षण को अपने स्वाध्याय कक्ष में जाइए, आगमों को निहारते निर्णय करो, मेरा जीवन के आयु के निषेध अबद्ध प्रगत तत्व में कितने जा रहे हैं। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध स्थापित किया है परमात्मा से, देवसा गुरु से, उनके भी नियोग से, जिनमें श्रद्धा श्रद्धेय संबंध नहीं है, रागात्मक संबंध है, द्वेषात्मक संबंध है, से कुटुंब को हम द्रव्य ला ला करके सौंप रहे हैं। पर ये हमें मालूम है, ये मात्र संस्कार में आहुति देंगे, पर मेरी आत्मा में कोई आहुति नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकेंगे। हमारे विवर्धन सागर जी, ओ विश्वनाथ जी, विश्वनायक जी, ठीक है, तुम तो नाथ ही तो बना रहे हैं। नायक का अर्थ नाथ ही होता है, नायक का अर्थ नाथ ही होता है। इसलिए हो विश्वनाथ जी, विश्वनायक जी, ये दोनों मुनिराज पंडित जी गुरुदेव के सामने सामने खड़े रहे, हंस को जाते रोक नहीं पाए, कुछ नहीं कर सके। अंतिम श्वास इन्हीं दोनों के हाथों में निकली है। अब सोचिए ये क्या कर सके। जिस भूतल पर पार्थिव शरीर के संस्कार हुए, वहां एक चबूतरा तो बन गया, चरणोत्पाद का विराजमान हो गई, प्रतिमा विराजमान हो गई, लेकिन जीव को कहां रोक सके। निषद का भूमि बन गई, पर निषद का भूमि का श्रद्धेय जो था वो वहां नहीं है, वो स्वर्ग में है। जब ये मुनिराज गुरु को नहीं रोक सके, पंडित जी, ए भरत बाहुली, ये दो बेटे तुमको कहां रोक पाएंगे। भले बासल से पूरित आचार्य विराग से अपने शिष्य शिष्याओं के प्रति हम लोग भी नाम ही ले सकते हैं, पर उन्होंने अपना जो काम किया है वो ही इनका साथ देगा। हमने हमारे लिए भी जो काम किया है वो भी इनका काम का नहीं बचा, नहीं बचा। अबुद्ध पर कर्तव्य स्थापित होता है जब, अबुद्ध पर कर्तव्य स्थापित होता है जब, तो विवर्धन साहिब जीव शून्य हो जाता है। अबुद्ध पर कर्तव्य स्थापित होता है जब, तब सत्या सागर जी बंद कर लो। अबुद्ध पर कर्तव्य स्थापित होता है जब, तब जीव राग में शून्य हो जाता है। राग की शून्यता अशुभ बंध का कारण बनती है। देश की शून्यता अशुभ बंध का कारण बनती है। प्रशस्त राग की शून्यता प्रशस्त बंध का कारण बनती है। परंतु राग शून्यता ओंकार का शून्य बनाती है। पुनः सुनिए, राग शून्यता, द्वेष शून्यता, राग शून्यता, द्वेष शून्यता,
ओंकारम बिंदु से युक्तम नित्यम ध्यानति योगिनः। जो ओंकार पर शून्य है, उस शून्य पर स्थापित होता तुम्हारा नाम, वह राग शून्य सुनता। यही है आत्मा का शुद्ध उपयोग। माध्यस्थ भाव, माध्यस्थ भाव, माध्यस्थ भाव, माध्यस्थ भाव, सुख के मध्य में स्थित होना। आपने जिसका अर्थ माध्यस्थ भाव किया है, ये कहाँ गए दो मुराद? अरे बाल को सुनो, ज्ञानी प्रज्ञान और प्रसिद्ध बेटा वही प्रसिद्धि श्रेष्ठ है जो प्रज्ञान सहित है। वही प्रज्ञान है, वही प्रज्ञान है जो पृथक आत्मा स्वरूप है। पृथक आत्मा स्वरूप है, वही प्रांजल प्रज्ञा है। जो प्रांजल प्रज्ञा है वही ऋतंभरा प्रज्ञा है। ये मुनिजनों की प्रज्ञा, ये ऋषिगणों की प्रज्ञा, यतियों की प्रज्ञा, यतियों की प्रज्ञा, ये ऋतंभरा प्रज्ञा की ओर जा रही है। और ऋतंभरा प्रज्ञा जो है वह चेतन अचेतन प्रगत शून्य माध्यस्थ है। अब इसे समझिए, माध्यस्थ का मतलब सनत विनोद ने इतना ले लिया है, भरत बाहुली में कोई विकल्प आ गया तो कहने बोले महाराज हम दोनों बेटों से मध्यस्थ हो गए हैं। इनका पक्ष इतना मध्यस्थ का रहता है। विपरीत प्रत्यु माध्यस्थ भावम, विपरीत वृत्ति से सुभाष भैया माध्यस्थ हो जाना। लेकिन जब माध्यस्थ शब्द का अर्थ शुद्धोपयोग में जाता है, निसंग सागर जी, सुयश सागर जी, माध्यस्थ शब्द का अर्थ शुद्धोपयोग में जब जाता है तो फिर माध्यस्थ की आपको परिभाषा बदलना पड़ेगी। माध्यस्थ के अंदर का विषय आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। अभी दो पक्षों में भी संवाद हुआ तो सनत विनोद जी ने कहा गुरुजी हम तो मध्यस्थ हैं। बोले कैसे? जब दो भाई आपस में विसंवाद में तल्लीन हो ही रहे हैं, हमको तीसरे में घुसकर कीचड़ मचाने की आवश्यकता नहीं है, हम तो मध्यस्थ हैं। वह पुत्र श्रेष्ठ हैं, पिता के जीवित होने पर एकत्व के साथ जिए। वे पुत्र मान हैं, पिता की समाधि के बाद भी एकत्व होकर जिए। वे शिष्य महान हैं जो गुरु के सामने गुरु भाइयों से मित्रता के साथ जिए, एकत्व भाव से जिए। निर्गंत मुनि दशा है, वे शिष्य महान महानोत्तम हैं। विवर्धन सागर जी गुरु की संलेखने के बाद भी गुरु आज्ञा से बाहर ना जिए, वे शिष्य महान हैं, गुरु भाइयों से मिलकर रहे। विसंवाद गुरुता की पहचान नहीं है, विसंवाद गुरुता की पहचान नहीं है। मुमुक्षुओं में संवाद होता है, विसंवाद नहीं होता। तत्वज्ञानियों के मध्य में संवाद होता है शास्त्रोक्त, अज्ञानियों में विसंवाद होता है शास्त्र शून्य। कसायुक्त, कसायुक्त माध्यस्थ, माध्यस्थ आत्म प्रतीति, आत्मानुभूति, स्वसंवेदन, निश्चय सम्यक्त, निश्चय ज्ञान, निश्चय चारित्र, निश्चय प्रतिख्यान, निश्चय प्रतिकरण, निश्चय भक्ति, अद्वैत भक्ति, अद्वैत भक्ति, सुसंवेदन, आत्मानुभूति, आत्म प्रतीति, माध्यस्थ भाव, शुद्धोपयोग। ए मित्र शुद्धोपयोग के पर्यायवाची नाम है। आचार्य विराग सागर महाराज ने शुद्धोपयोग कृति लिखी है, आप उसमें देख लो आगम के प्रकरण।
संपूर्ण आगमों में विमलेश न पहुंच पाओ तो शुद्धोपयोग कृति को एक बार पढ़ लो। उसमें संपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथों से, न्यायिक ग्रंथों से, सिद्धांत ग्रंथों से, सभी ग्रंथों से चुन चुन करके रखा गया है। अब पुनः आइए माध्यस्थ। ये माध्यस्थ बहुत गहरा है। शब्द से मिलिए, शब्द से मिलिए। माध्यस्थ, 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 मध्य में स्थित, मध्य में स्थित, पक्षों से शून्य मध्य में स्थित, नयों से शून्य मध्य में स्थित, निश्चय ने से शून्य, विभार ने से शून्य, निज ध्रुव चैतन्य, निज टंकोतीन भगवान आत्मा में स्थिति का नाम है माध्यस्थ भाव। ये जो गोदा जी माध्यस्थ हैं, ये योग की स्वरूप लीनता है। परगत तत्वों से शून्य है। श्रद्धा श्रद्धे संबंध रहित परगत तत्व, कुटुंब परिजन पुरजन गुरु शिष्य आदि जो विद्याकालीन गुरुजन, श्रद्धा श्रद्धे संबंध सहित पंच परम गुरु परगत तत्व है। श्रद्धा श्रद्धे संबंध सहित। देखो इतने सारे भंग बनाइए। सूत्र एक तुमको दिया जाता है, प्रज्ञा आपके चलना चाहिए। ये परगत तत्व है श्रद्धा श्रद्धे संबंध सहित। वे परगत तत्व है श्रद्धा श्रद्धे संबंध रहित। परगत तत्व श्रद्धा श्रद्धे संबंध रहित है, वे अशुभ बंध के कारण है। श्रद्धा श्रद्धे संबंध सहित परगत तत्व है, वे शुभ आश्रय बंध के कारण है, अशुभ की निर्जरा के कारण है, अशुभ के संबर के भी कारण है। व्यवहार से उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से सद्भूत असद्भूत का प्रयोग, सद्भूत असद्भूत का प्रयोग विशद रूप में कहीं देखना है तो बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में, परमात्म प्रकाश में, पंचाश इकाई की टीका में, पर सर्वाधिक प्रयोग किया है बृहद द्रव्य संग्रह में। बराबर। परगत तत्व है। ये बार बार क्यों बोल रहा हूं? श्रद्धा श्रद्धे संबंध स्थापित होने पर भी आत्मिक संबंध स्थापित ना हो जाए। विवर्तन सागर हल देखा, हल चलाते देखा ना, उन दोनों पंडितों ने हल चलाया भी होगा ऐसा लगता मुझे। पंडित जी ऐसा मुझे लगता है आप लोगों ने हल चलाया है, सही है क्या? अनुमान प्रमाण से मैं जानता हूं। मित्र एक बार जब संघ में हम 3 लोग थे तो आप बिहार करा रहे थे, कैसे कांटों में पटका था याद करो, सबके दिन एक से नहीं होते। और उस समय मुनि विराग सागर थे, छुल्लक यशोधर सागर थे, मुनि निर्णय सागर थे, समझ गए? वो मित्र अपने रजवास के जंगलों में खेतों में पटका था, कांटों में। तो गुरु जी का चेहरा देख रहे थे, आप देखो कांटे लगे, विराग सागर का चेहरा देखूं तो वे हंसने लगे। जब हंसने लगे ना तो आप क्या बोले बताऊं क्या? आप आचार्य बनने वाले हो। क्यों बोले? क्यों बोले? जब गुरु जी की मुस्कुराहट छूटी तो उनकी आदत ये हिलने लगते थे, तो नीचे आपने त्रिवली देख ली थी मित्र। बोले भद्रबाहु संहिता में लिखा है, जिस मुनि की त्रिवली पढ़ती हो उसे आचार्य बनना पड़ता है।
और गृहस्थ की त्रिवली पड़ती हो तो सम्राट बनता है। बनिया की त्रिवली पड़ जाए तो मित्र बड़ा सेठ बनता है। बराबर ऐसा बोल रहे थे ना आप? नहीं, मेरे पास नहीं आना, हम तो इनकी बात सुना रहे। मैं बगल में चल रहा था, हमारा कार्य एक ही था, वीरवर्धन साहब गुरु जी के बगल में कोई भी विद्वान आ जाए फिर मैं बगल छोड़ता नहीं था। इसलिए नहीं छोड़ता था, ये लोग कोई अच्छा रुंथन करेंगे तो फिर मैं बिल्कुल साथ में ही रहता था। जितना अध्ययन नहीं किया वह विद्वानों गुरु जी के साथ का जो तत्व चर्चाएं होती थी उससे बहुत अध्ययन हुआ है। भिंड में 8 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ हुआ उनका, बड़े बड़े विद्वानों से। बीना की वाचना में 94 में बहुत बड़ा एक शिविर था मुमुक्षु मंडल का, उसमें भाली से लेकर बड़े बड़े विद्वान सब पधार हुए थे। सब वाचना में आते थे और वाचना में बैठते थे। बस मैं बैठा देखता रहता था ये प्रश्न क्या करते हैं और गुरुजी उत्तर क्या देते हैं। तो कभी कभी अब देखो शिष्य के भाव हैं। कई बार पंडित हमने मालाएं फेरी हैं, कई बार जाप की हमने, कई बार। बोले कैसे? आप जैसे आड़े टेढ़े पंडित आ गए गुरुजी के पास, तो मुझे क्या लगता था हमारे गुरुजी की बात ना कट पाए, मैं माला फेरने बैठी, भगवान भगवान हे भगवान। वो खास करके जब माला फेरी मैंने, जब पंडित धरवालाल कोठिया वो आचार्य विराग सागर टीकमगढ़ में एक बार बड़ा प्रसिद्ध द्वंद्व हो गया अभिषेक के ऊपर। वो बोल पड़े मुनियों को अभिषेक नहीं लेना चाहिए। तो बड़े महाराज जी ने कहा शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान का अभिषेक हो उसमें आचार्य मुनिगण चेत भक्ति, पंचमांग भक्ति, समाधि भक्ति का पाठ करें, ऐसा लिखा हुआ शास्त्र बराबर। अब आचार्य श्री ने हमसे कहा छुल्लक जी, यशोधर जी जाओ जैनेन्द्र सिद्धांत को से उठा के लाओ। मैं गया तुरंत मंच से, कमरे से सिद्धांत को लेके आया। उधर मैं ग्रंथ खोल के देख रहा, इधर एक हाथ में माला फेर रहा। हे प्रभु, दिगंबर मुनि की हंसी नहीं होना चाहिए, उत्तर सही निकलना चाहिए। लास्ट में क्या हुआ, पंडित साहब थक गए, बोले अब इसका उत्तर गुलाब चंद जी पुष्प देंगे। बोले ये पूजा पाठ वाले यही हैं। तो मैंने सोचा अब तो ठीक हो गया, किनारा। पुष्प जी जब खड़े हुए तो बोले स्पष्ट, अरे भगवान का अभिषेक तो सभी आचार्य मुनिगण लेते, आचार्य विद्यासागर भी लेते, हम देते उनको और ले सकते हैं। ताली बजने लगी। तो पंडित जी बोले भाई कोठिया जी, ये इनका ही विषय है, बात बराबर है, विराग साहब आप सही हो। तो मैंने सोचा भगवान मेरी माला काम में आ गई। 2 बार मैं माला फिरता था पंडित जी। है तो गुरु जी के पास कोई प्रश्न लेके आए। अब देखो मैं 16, 17, 19 साल का, आचार्य स्वयं 28 साल के थे, तो फिर माला तो फेरना पड़ती थी ना। बोलो मत इतनी थी कि नहीं। अब इसके बाद दूसरी माला कब फेरता, वो बताऊं कि नहीं बताऊं? पक्का। दूसरी माला में जब फेरता था जब हमारे कोई गुरु भाई को डांट पड़ती थी, तब माला जरूर फेरता था। इसलिए नहीं कि उनको और पढ़ाए, इसलिए फेरता था भगवान मेरे ऊपर ना आ जाए। मेरा स्थान कहां पड़ता था आपने देखा ही है, ये सिंहासन लगा रहता था गुरु जी का, ऐसी चौकी रहती सामने, वो हमारा नंबर आता था नीचे। बस मुंडी नीचे करो, सब डांट बाहर चली जाती थी। अब सुनिए, अवध की बातें की, आप लोग कितनी मुस्कुराए। क्या नहीं, सारा विश्व अवध में मस्त है। भरत बाहुली भैया सुन, अब तुम पुत्र ही नहीं बच्चे पिता बन चुके हो। अब बहुत सारी बातें आपको पिता को सिखाने की नहीं बच्ची, आपके अनुभव में आ चुकी हैं।
हृदय में टटोल लो। आयु कर्म करने से कहाँ जा रहे हैं? अबोध तत्व में जा रहे हैं, प्रकृत तत्व में जा रहे हैं, प्रकृत तत्व में जा रहे हैं। पर मित्र बद्ध प्रगत तत्व भी प्रचंड है। उनको भरत बावली दोनों मिलकर के बुलाते हैं बड़े प्रेम से। वो कहते हैं सनत विनोद से, पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा यश फैल जाए। यदि यशोधर सागर भी ऐसा बोलते हैं तो मैं इनसे कहूंगा, हे मुनिराज, तुम अभी बहिरात भाव से शून्य नहीं हो पाए हो। तीर्थंकर के पाद मूल में पहुंचकर कहता है जीव, हे नाथ, यश वर्धताम कीर्ति वर्धताम, अभी तुम परम तत्व को प्राप्त नहीं हुए हो। यश वर्धताम कीर्ति वर्धताम, ये तो प्रभाव है। यश पुण्य कीर्ति नाम कर्म का उदय है। ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। और दिगंबरी दीक्षा 148 कर्म प्रकृतियों के 6 के लिए ली जाती है। आप तो भगवान के चरणों में एक कर्म की मांग कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है निर्वाण क्या है। ऐसा मस्तिष्क में भाव आ रहा है। सुविख्यात प्रसिद्ध सुप्रज्ञान बालको, इस देह से प्रभावना हो जाने देना, पर बाह्य प्रभावना के पीछे आंतरिक की अप्रभावना करने नहीं बैठना। यश का भाव भी मन में आ रहा है, आत्मख्याति का विनाश हो रहा है। यश का भाव आ रहा है, आत्मख्याति का विनाश हो रहा है। देह की ख्याति के पीछे आत्मख्याति को नाश कर रहे हैं। देह का यश संसार बोलेगा, आत्मख्याति चिद्रूप बोलेगा। अबोध पर आपने विचार किया, बद्ध पर विचार कीजिए। ज्ञानावरणीय बद्ध प्रगत तत्व है। हे मुनिराज, 10 प्रकार का बहिरंग और 14 प्रकार का अंतरंग, जो परिग्रह का प्रत्याख्यान है। पंडित जी, सनत भैया, 14 प्रकार का विनोद भी प्रत्याख्यान है। 24 प्रकार परिग्रह का जो त्याग कर रहे हैं मुनिराज, वो ज्ञानियों परिग्रह के त्याग करने के लिए परिग्रह का त्याग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी भोपाल, मित्र सुन ले, फिर तो घर में तो जो है सो है। निर्णय यहां करके जाना कि गुरुजी, जीवन में समाज का भार समाजा है, भार संभाला है, उपहार मिला है। अन्यथा दुकान पर बैठे रहते समाज के भार ने एक धर्म सभा में भेज दिया है, तो कान में कहीं जिनवानी पड़ गई तो दुकान छूट जाए, भगवान बन जाए। ओह, पंडित जी सुन रहे क्या? 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग मुनिराज क्यों करते हैं? 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग मुनिराज क्यों करते हैं? 8 प्रकार के परिग्रह के त्याग करने के लिए। परिग्रह त्यागी, मात्र पूर्ण परिग्रह त्यागी विश्व में कोई जीव है, उसका नाम सिद्ध भगवान है। परिग्रह त्यागी कोई जीव है, पूर्ण परिग्रह त्यागी, उसका नाम भैया विवर्धनशाली सिद्ध भगवान है। चौबीस प्रकार के परिग्रह का त्याग 8 प्रकार के परिग्रह के त्याग के लिए करना पड़ता है। वो 24 में चला गया। रागदेश कहां गया? अंतरंग वाला है, वो 24 में चला गया।
पर मैं क्या बोल रहा हूं, अचेतन, वो 24 में जो 14 प्रकार का परिग्रह वो चेतन है, अंतरंग है, लेकिन 8 प्रकार का अथवा 148 प्रकार का जो अंतरंग में बद्ध अचेतन परिग्रह है, उस परिग्रह का त्याग करने के लिए मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। मात्र सिद्ध भगवान, मात्र सिद्ध भगवान 148 परिग्रह से रहित हैं। अभी अनंत भगवान भी नहीं है। नाना वर्णीय परिग्रह, दर्शनावरणीय परिग्रह, मोहनी परिग्रह, आयु परिग्रह, अंतराय परिग्रह, गोत्र परिग्रह, वेदनी परिग्रह, सब परिग्रह है। चैतन्य शून्य जो जो है ये सब परिग्रह। अब निज चैतन्य को छोड़ करके चैतन्य भी परिग्रह। समझ में आ रहा है? ऐसा तो मन नहीं कह रहा कि प्रमाण क्या है, हैं? नहीं, आपका मन ऐसा बोले प्रमाण के तो वो ही बता सकता। ये आपने 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का नाम सुना है, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह का नाम सुना है। ये 148 परिग्रह और 8 परिग्रह कहाँ लिखे हैं? करो ना प्रश्न, हैं? हैं? हाँ, तो मैं तो आपका चेहरा भी तो पढ़ रहा हूँ साथ में प्रवचन करते करते। क्या आप यही सोच रहे हो? ये तो परिग्रह कहीं भी नहीं लिखे मित्र, बराबर है ना? यदि आप ऐसा कह दो कहीं नहीं लिखे तो मैं और खुश हो जाऊंगा। मालूम क्यों खुश हो जाऊंगा? मैं धीरे से कहूँगा ज्ञानी अज्ञानी तूने पढ़ा ही नहीं है तो मैं क्या करूं? ऐसा सुनने को और मिल जाएगा। एक ज्ञानी ने पंडित जी, मैंने कहा हो ज्ञानी हो, तो भोले जैसे मोटे लोगों ने मेरे ज्ञानी शब्द का विरोध किया। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा ओ ज्ञानी अज्ञानी हो, तुम्हारे अज्ञानता का निर्णय मुझे और हो गया। मतलब उन्होंने बोल दिया सभी जीव ज्ञानी होते क्या? मैंने कहा तुम तत्व सूत्र को भी नहीं पढ़े अभी। उपयोग लक्षण, जीव का लक्षण उपयोग है, और चेतना लक्षण तुम सर्वासिद्धि भी नहीं पढ़े। चेतना लक्षण जीवा तत् ज्ञान दर्शन हो, जो ज्ञान से दर्शन चुकता नाम ज्ञानी। निगोदिया भी है ज्ञानी, और क्या ज्ञानी आत्मक क्षेत्रक जीव जंतु प्राणी भूत सत्व, ये सब किसके नाम है? ज्ञानी के नाम है, जीव के नाम है। अहो जंतु हो सुनो, अहो जंतु हो सुनो। बोले क्या सुनो? बीत रागे दिगंबर मुनिराज, पक्ष में, मास में, चतुर्मास में, वर्ष में, संवत्सर में, हे मित्र, उत्तवार जीवन के अंतिम श्वास के समय प्रतिकोण करते हैं। उस प्रतिकोण सूत्र में 8 प्रकार के परिग्रह की व्याख्या लिखी है। ज्ञानावरणीय परिग्रह, दर्शनावरणीय परिग्रह, मोहनी परिग्रह, आयु परिग्रह, गोत्र परिग्रह, अंतराय परिग्रह, वेदनी परिग्रह। आपको अभी पढ़ा सकता हूं। बोलो विश्वनाथ जी, विश्वनायक जी, लिखा कि नहीं? बोलो ना आप लोग। भैया ये प्रतिगण में लिखा कि नहीं? अब मुझसे मत पूछो आप कहां से बोलते रहे, आप सब प्रतिदिन पाठ करते हो। प्रतिगण में लिखा है, पाक्षिक प्रतिगण में ये 8 प्रकार के परिग्रह की व्याख्या है। प्रभाचंद्र स्वामी ने प्रतिगण 3 में इसकी व्याख्या की है। ठीक है, 2 आचार्यों के नाम है। और प्रतिगण सूत्र का भगवान गौतम स्वामी, ये कोई दूसरे आचार्यों का ग्रंथ नहीं है, ये गौतम स्वामी कृत है। नमो जनानम, नमो वही जनानम, गौतम स्वामी। तो ये 8 प्रकार का परिग्रह कौन सा है? बद्ध परिग्रह,
इनके उदय से जीव क्लेश को प्राप्त हो रहा है। फिर अंतरंग परिग्रह भेद करेंगे आप तो वो चेतन निज आत्मा का ही निज आत्मा में परिग्रह, चैतन्य निज आत्मा का निज आत्मा में ही परिग्रह। कैसे? हाँ श्रुति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद मिथ्या, अनंत और मंदादि कषाय भाव, ये बिमलेश कहां उत्पन्न होते हैं? आत्मा में। किसके? आत्मा के ही। अशुद्ध निश्चय से रागादिक भाव, कर्मज भाव नहीं है, आत्मा के भाव है। क्यों मुस्कुराए लोग? यदि इनको कर्मज भाव बोलते हैं आप, तो अगला पक्ष सामने खड़ा होता है, थोड़ा कठिन हो रहा लेकिन सुनते जाओ, किसी ना किसी भाव में समझ में आ जाएगा। राग देश जो परिणाम है, ये आत्मा का भाव है, उपादान कि कर्म का उपादान। सनत भैया बोलो, नहीं तो अपने बेटों से पूछो। इसमें भरत कौन, बाहुबली कौन? भरत हो, भरत मुमुक्षु। ये राग देश जो परिणाम है, ये कर्म का उपादान है कि आत्मा का उपादान है? पंचास्तिका पे काम कौन कर रहा है? अरे फिर तो तुझे उत्तर देना ही पड़ेगा भाई, बाहुबली दोनों मिलके दो। राग देश जो है ये कर्म का उपादान है, कर्म उपादान से उत्पन्न हुआ है कि आत्म उपादान से उत्पन्न हुआ है? और मित्र संभल के बोलना। यहाँ बाहुबली, भरत बोल भाई। बाहुबली कह रहा है अशुद्ध निश्चय से आत्मा का है, और फिर बाकी के उसने यूं कर दिया, पता नहीं क्यों कर दिया। आप क्या विचार कर रहे हो? आत्मा का ही है महाराज जी की, आत्मा का ही है भैया। अच्छा सुन बाहुबली, देख भाई, ये अपना घर है, ये तत्व निर्णय की बात है, कोई हर्ष विषाद का विषय नहीं। सुद्रव्य, सुचेत, सुकाल, सुभाव, ये किसका धर्म है? प्रत्येक द्रव्य का। किसका धर्म है? प्रत्येक द्रव्य का। ये पेंसिल का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ठीक है ना? सदैव सर्वम को निच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयः अस्देव विपर्यासन चेनो तिष्ठते, बराबर। तो सदैव सर्वम को निच्छेद, प्रत्येक द्रव्य सत है, प्रत्येक द्रव्य सत है, सद्रव्य लक्षणम, प्रत्येक द्रव्य सत है। स्वरूपादि चतुष्टया, स्वस्वरूप की अपेक्षा से। ऐसा भरत बाहुबली भैया ब्रह्मांड में, लोकालोक में कोई भी द्रव्य नहीं है जो पर चतुष्टय को स्वीकार करता हो। प्रत्येक द्रव्य चतुष्टय में विराजमान रहता है। इसलिए जो कर्म है अपने चतुष्टय में है और आत्मा अपने चतुष्टय में है। यदि आत्मा का रागदेश भाव पुद्गल के द्वारा उत्पन्न हो गया तो मित्र आत्मा की विभाव दशा क्या होगी? योग्यता पर निमित्त काम करता है कि निमित्त पर योग्यता काम करती है। आपको विषय मिल रहा है, आप अपने छात्रों को पढ़ाओगे मित्र यहां से सीख करके। योग्यता पर निमित्त काम करता है कि निमित्त पर योग्यता काम करती है। देखो सनत भी बोल रहा है भैया, सनत योग्यता पर निमित्त काम करता है कि निमित्त पर योग्यता काम करती है।
फिर से बोलो। तो योग्यता उपादान होती है, निमित्त निमित्त होता है, निमित्त सहकारी होता है, योग्यता कार्यकारी होती है। राग देश आत्मा की योग्यता है, न कि कर्म की योग्यता है। राग देश आत्मा की योग्यता है, न कि कर्म की योग्यता है। द्रव्य कर्म निमित्त बनता है, लेकिन वास्तव में योग्यता तो आत्मा की है। आत्मा की अशुद्धता कर्माधीन नहीं है, आत्मा की योग्यता सो अशुद्ध उपादान भूत है। हिलाओ सिर को, हिलाओ सिर को, जल्दी हिलाओ। आत्मा की योग्यता कर्माधीन नहीं है। आत्मा की रागादि की योग्यता अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध उपादान भूत है। अशुद्ध उपादान न होता और कर्म से ही रागदेश बनता तो कारमान वर्णन सिद्ध श्राप पर भी है, सिद्धों को भी रागदेश हो जाएगा। बोलो बराबर, बोलो बोलो। देखा तुम्हारे रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है पंडित जी। आप विश्वास मानो, अज्ञ ज्ञानियों को समझ में नहीं आए वो उनकी अज्ञानता है, पर मैंने आज तक गलत कुछ बोला ही नहीं है। और जिस दिन उनको समझ में आ जाता है वे भी चुप होकर मुंडी हिलाने लगते हैं कि बात तो सही कह रहा, लेकिन क्या करूं मैं झेल नहीं पाता। सही नहीं होती ना। आप लोग 108 विद्वान मेरे पास आए हो, मुझे जीने देते क्या आप लोग? सीधे 108 विद्वान आए सब मिलकर के। बोलो पंडित बराबर। एक बार इनने प्रूफ चेक किया, सुब्र सर आए क्या, प्रूफ चेक किया, ये हटाओ तो मैं शांति सुनता रहता, चलो हटाने दो, ये हटाओ, श्रीराज पंडित जी याद है आपको, ये हटाओ, हटाने दो। थोड़ी देर बाद कहते भैया वो मिलाओ, कौन सा जो हटाया था वही। बोले क्यों? और टोड़ी फतेहपुर में प्रथम गोष्ठी में दोनों विद्वान तीनों लग गए, ये कैसे है, ये कैसे है। और थोड़ी देर बाद कहने लगे महाराज इनकी भाषा इनकी है और यही रहने दो। ये याद है आपको? पक्का पक्का अपन बिना गवाही की बात नहीं करते। हाँ मित्र हटाना नहीं, पहले आगे पढ़ना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। कारण क्या है ना, वक्ता का धर्म है, वक्ता का धर्म है कि विषय को पकड़े फिर दुनिया में घूमे, बाद में वहीं पहुंचना चाहिए। यदि बोलते बोलते बाहुली आपको ज्ञान होना चाहिए। मित्र, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये पांचों आएंगे कि नहीं आएंगे? तो बस कभी प्रतिज्ञा को दोहराया जाता है, कभी हेतु को दोहराया जाता है, बराबर। तो अब आपको पंचास्तिका में अब ऐसे मिलेगा। फिर आपको ये भी तो मालूम है, हे मित्र, शब्दागम, परमागम, शब्दागम, परमागम, अर्थागम का भी बोध होगा। और फिर ज्ञानी मंगल, निमित्त, हेतु, कर्ता, नाम, ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा नहीं। प्रमाण नाम कर्तारम, तो ये 6 श्री षटखंडागम जी में वीरसेन स्वामी ने धबला टीका में इन सब की व्याख्या की है। और मैं समझता हूँ शास्त्र कैसे लिखे जाएं और प्रवचन कैसे किया जाए, इसके भी ग्रंथ हैं। गोवर्धन साहब जी, शास्त्र कैसे लिखे जाएं, उन शास्त्रों को लिखने की कला भी बताने वाले ग्रंथ अपने पास हैं जैनाचार्यों की। प्रवचन कैसे किए जाएं, उसके भी ग्रंथ अपने पास। प्रवचन कैसे किए जाएं, अर्थ कैसे संग्रह किया जाए, उसके समझाने के लिए मेरे मित्र, आप पढ़ाई करते नहीं, बच्चे व्यापार की भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, ऐसे आगमों में हर विषय की व्याख्या है। थोड़ा समय देना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, बुद्धि लगाना पड़ती है, बाकी जो है सो है। बैठ जा, दोनों क्षमा करना है। बोले हमारे पिताजी के सामने खड़ा कर दिया मुझे, है जाओ दोनों पिता के पैर छुआ,
इसलिए छू के क्या बोलोगे कि मुझे खुशी आपने हम दोनों भाइयों को इतना योग्य बनाया कि सभा में खड़े योग्य बता दिया। जाओ पैर छू के आओ। भरत बाहुली अपने दोनों पिता के पैर छू के आओ। अरे सनत विनोद पंडित के पैर छू के आओ अच्छे से। दोनों शर्म आ रही है, बच्चों को आशीर्वाद भी नहीं दे सकते, कैसे कंजूस आदमी है। अब छुओ। अरे तुम छू के तो आओ चला। ये तुम्हारी पीढ़ी को हमने सिखाया है। ए बालको, कहाँ गए दो बच्चे? बेटा अपने पिता दादा के पैर छू के आ। अब भरत बाहुली को अनुभूति होगी पिता को पैर छूने में क्या आनंद आता है। पिता को वर्धन सागर जी, जब मैं ऐसे आता था पथरिया में, गुरुजी ऐसे इस पर बैठे थे, अपन नीचे नमस्ते करते थे। ये पंडित जी क्या बोले, इतने आप नोने नहीं लग रहे। हम तुम्हें नोने लगे ना लगे, हमें तो नोनो लग रहा। याद है आपको? नीचे पहले, ऊपर आने के पहले मैं ज़मीन पर बैठकर अपने गुरुजी के नमस्ते करता था कि मित्र, हम सिंहासन से सिंहासन पर नहीं पहुँचे हैं, जमीन पर बैठे गुरु के चरणों से सिंहासन पर। इसमें जमीन नहीं छोड़ना चाहिए। आपका समय हो गया। पर मित्र, राग देश भी शायद आत्मा का धर्म नहीं है। राग देश परम शुद्ध निश्चय से आत्मा का धर्म, पर अशुद्ध निश्चय से राग देश भी आत्मा का धर्म है। कर्म की दृष्टि से देखेंगे तो कार्माण वर्गणाएं अपनी योग्यता से कर्म रूप परिणत हुई है, ये भी सत्य है। समय सार के अंदर देखिए, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की दृष्टि से व्याख्या करोगे तो भिन्न व्याख्या होगी, कर्म करते अधिकार से व्याख्या करोगे तो भिन्न व्याख्या होगी। समय सारणी ग्रंथ में 3 प्रकार से व्याख्या है, तो आगम के समय सार जैसे महान ग्रंथ को परिपूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए। ये उज्जैन है, यहाँ पर कर्म करती अधिकार पूरा हुआ था। और पंडित जी जब इस उज्जैन के चातुर्मास में इधर ऋषिनगर में, नयापुरा में, नमक मंडी में, फ्रीगंज में सर्वत्र वाचना हुई, लेकिन जब नयापुरा में वाचना चल रही थी तो श्वेतांबर समाज से उनके श्रावक तो ठीक है, साधुगण आकर के समय साथ सुनने आते थे। याद है आपको सुप्रसागर? श्वेतांबर साधुगण आकर के समय साथ सुनने आते थे। झांसी के चातुर्मास 1999 में पंडित जी 1 सितंबर साधु 1 महीने तक मेरे साथ रुके रहे। क्यों? बोले मुझे आपसे 2 प्रकार का समय साथ सुनना है, एक जीवित, एक लिखा हुआ। एक दिन सुबह 5 बजे आ गए मेरे पास। अब करगुंजा क्षेत्र मस्त मस्त मच्छर जैसे उज्जैन में है, तो मालूम वो बेचारे सुबह से आ गए। बोले विश्व सागर महाराज जी आज नींद नहीं आई। हमने क्यों? बोले इसलिए नींद नहीं आई कि मेरे पास तो चादरा था, मैं तो कपड़े वाला साधु हूँ, तो मैंने चारों तरफ से अपने कपड़े ओढ़ लिए, मच्छरदानी भी लगा लिए, लेकिन मुझे आपका सोच सोच के नींद नहीं आई कि मेरे वे क्या कर रहे होंगे। मैंने कहा मित्र क्या कर रहे होंगे? यही कर रहे थे। समय सार कहता है मच्छर का पणम मच्छर में है, देह का पणम देह में है, और विधि का पणम विधि में है। क्यों? सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति सुचत्व सत्वम कलितुम स्वान रूपतया विमुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिक्रमिदं तत्त्वतः स्वपरं च सुस्मिन् नास्ति विरमति परमः सर्वतो रागा योगात्। एक लाइन बात समझना भी, सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि जीव की नियत होती ज्ञान वैराग्य शक्ति, वो एक साथ चलती है।
संक्षेप में समझना, फिर कल मिलता हूं आपसे, पर्याय रही तो कल चर्चा करूंगा। ज्ञान वैराग्य शक्ति पल पल में काम में आती है। बड़ा सीधा साधा दृष्टांत कि उज्जैन का बिमलेश जैन साग मंडी जाता है और भाजी रखी हुई थी पालक की, धनिया की, वहां पर एक लौकी भी रखी हुई थी। तो सोचता है क्या खरीदूं, तो साथ में एक उज्जैन के दूसरे सज्जन भी पहुंचे, उनको भी साग खरीदना थी। वो भी देखते भाजी रखी हुई है, पत्ती रखी हुई है और रखी हुई है। क्या सोचता है जीव, एक क्या सोच रहा है, मैं कितनी भाजी खरीदूंगा, पैसे अधिक लगेंगे, बस थोड़ा सा साग बनेगा और घर में सदस्य बहुत है, तो कैसे काम चल सकता है। इसलिए अपन पत्ती नहीं खरीदते, भाजी नहीं खरीदते, लौकी खरीदूंगा, उसमें पानी भी थोड़ा पड़ जाएगा और सबके लिए हो जाएगी। क्या खरीदा, लौकी। देखते जाना। फिर बिमलेश वो भी पहुंचता है, एक लौकी को निकालने में मात्र एक जीव को कष्ट होता है लेकिन नाश नहीं होता, पर भाजी को निकालने में एक हजारों लाखों पौधे तोड़ने पड़ते हैं। कभी कभी किसान उखाड़ के भी लाता सीधा सीधा। तो कितने विराधना किसमें अधिक है, विराधना किसमें अधिक है यशोदा जी, धनी हरी पत्ती में कि लौकी में। तो मित्र यतन जी, बिमलेश ने लौकी खरीदी, पत्ती नहीं खरीदी। उस आदमी ने क्या खरीदा था, पर कौन बंद स्थान पर है, कौन निर्बंध स्थान पर है। एक ने पैसे अधिक लगेंगे इसलिए लौकी खरीदी, पत्ती नहीं खरीदी। और एक ने क्या दृष्टि रखी, सम्यक दृष्टि नियतम भवती ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान शक्ति ने निर्णय कराया कि धनिया पत्ती में माताओं जो जितने पत्ती खाएंगे सब बकरी बनने वाले लोग हैं। मैं आपसे नहीं कहता तुम छोड़ दो, लेकिन आप देख लेना, सबसे पत्ती कौन खाता, बकरी, ऊंट, भेड़े, यही लोग खाते हैं। देखो पत्ती 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 पत्ती, ये तो तुम लोग बन के आए हो, सो वही आदत पड़ी है पत्ती खाने की, या बनने वाले हो, और दूसरा तीसरा कोई काम ही नहीं है। ओहो, अब आप देख लो, धनिया पत्ती, पालक पत्ती, गोभी पत्ती, दुनिया की पत्ती पत्ती पत्ती, बकरी बनने वाले मेथी पत्ती, बकरी बनने वाले मैं करने वाली पत्ती पत्ती खा रहे। ओहो, बथुआ पत्ती, बथुआ पराठे, ओहो खाओ भाई गोदा, चना पत्ती, चना भाजी। चलिए, तो वो क्या करता जीव, अब इनको झेल नहीं रहे बेचारे, बोला बंद कर दो, नहीं पत्ती छूट जाएगी। जिनको बकरी बनना सो मत छोड़ना, जिनको नहीं बनना सो छोड़ देना, ये आपका निजी विषय है। और तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा कि सम्यक दृष्टि हो कि नहीं। सम्यक दृष्टि नियतम होती ज्ञान वैराग्य शक्ति। अब देखो ज्ञान शक्ति ने क्या किया, जान लिया कि विराधना किसमें अधिक है। ये किसने काम किया है, ज्ञान शक्ति ने। बांगा जी, ये कौन बोल रहा है, ज्ञान शक्ति। अब ज्ञान शक्ति ने बोल दिया कि इसमें हिंसा ज्यादा है। ओ मित्र नहीं, मैं धनिया पत्ती आदि नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा। ये कौन बोल रहा है, ज्ञान शक्ति नहीं बोल रही है, ये वैराग्य शक्ति बोल रही है, नहीं खरीदूंगा। और लौकी लेके दोनों घर पहुंच गए। एक दोनों घर में लौकी बनती है, पर एक पैसे के पीछे नहीं लेके आया, एक जीव विराधना के पीछे लेके नहीं आया। उसको निर्जरा होगी, वो बंध को ही प्राप्त होगा। एक सी क्रिया होने पर भी अभिप्राय भिन्न होने से बंध भिन्न होगा। बराबर, जाओ। कुछ समझ में आया। अब इतना प्रश्न मेरा, किन किन को बकरी बनना, हाथ ऊपर कर दो। मतलब किसी को नहीं बनना, कोई हाथ नहीं ऊपर नहीं कर रहा है। इसका मतलब तुम सबने त्याग कर दिया आज से। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभाव। भोपाल यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।